पहले प्रॉब्लम, फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय दिस आर इक्वल इन लेंथ बट ऑपोजिट इन साइन दैट ऑफ कट ऑफ बाय दिस। गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या कह रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 8 = 0। पहला है ना, तुम क्या लिख सकते हैं, करेक्ट कॉन्स्टेंट उधर ले लो, ए एक्स प्लस बी वाई = माइनस आर। कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाओ और उसी से भाग दो, ये पकड़ लो इंटरसेप्ट के लिए। कौन सा ले गया, -8 हो गया, -8 से भाग दो, ए एक्स अपॉन -8 प्लस बी वाई अपॉन -8 = -8 अपॉन -8 ए। और इसके बाद सिर्फ एक्स लिखो पर बस, और प्लस सिर्फ वाई लिखो पर बस। सब कुछ इस डब्बे के अंदर डालो, क्या आएगा, -8/8 -8/। तो क्या है इस लाइन के इंटरसेप्ट, -8 अपॉन है एंड -8 अपॉन बी। एंड दूसरी लाइन क्या है, 2x - 3y 2x - 3y प्लस 6 = 0। सेम वे, एकदम सेम वे, टू एक्स - 3y = -6 और किसी भाग दोनों तरफ, 2x अपॉन -6 माइनस 3y अपॉन -6 = 1। और अब सब कुछ x के अपॉन में इसे प्लस बनाना जरूरी है, सब कुछ y के अपॉन में = 1। कड़े से दो से क्या आएगा, -3 और प्लस हो गया पहले, और 3 से कट जाएगा आराम से। ये लाइन एक्स और वाई पे कितने इंटरसेप्ट कर रही है, एक्स पे -3 और वाई पे प्लस। क्या कहना चाह रहा है वो, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो इसके एक्स इंटरसेप्ट के बराबर और साइन में ऑपोजिट। सेम फॉर वाई कॉन्सेप्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो है, ये अगर -3 है तो इसको क्या चाहता है वो, +3 हो जाए, -8a अपॉन -7। आपको 100% उसका एक्स इंटरसेप्ट, क्या एक्स इंटरसेप्ट बराबर तो हो और साइन ऑपोजिट, ऐसा हो क्या, तो -8 अपॉन a की क्या हो रहा है, 8 अपॉन a की वैल्यू, अगर ये -3 है तो उसको +3 होना है। अरे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के इंटरसेप्ट इक्वल होने चाहिए और साइन चेंज होने चाहिए। इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो उसी का चाहता हो +3, यानी इसकी वैल्यू +3 होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। एंड ये अगर 2 है तो इसको क्या चाहता हो, -2। -8 अपॉन b शुड बी इक्वल टू -2, ठीक है।
दैट इज ए उधर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस के 8/3, अभी उधर प्रश्न गया, इधर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 8/2, 4, 5, 4। सिंपल था। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका ध्यान रखें। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये दो लाइन जो एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट कट कर रही है वो इक्वल एंड ओपोजिट है, यानी कि पहली लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है दूसरी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट उतना ही है परंतु ओपोजिट साइन के साथ। ऐसी वाई के लिए पहली लाइन का जो भी वाई इंटरसेप्ट है दूसरी लाइन का भी वही है परंतु साइन चेंज, ओपोजिट। पहले मतलब समझ में नहीं आया, हम कर लेते इसको आराम से, नोट लो। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू गिवन पॉइंट है एंड सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस डिवाइड बाय द पॉइंट दिस। किसी पॉइंट से जाने वाली लाइन और इंटरसेप्ट वाली बात हो, 3 लाइन संभव होती है, और चूंकि अब यहाँ पे एक फिक्स हो चुकी है क्योंकि उस पॉइंट से ही जाना जरूरी है और उस पॉइंट के द्वारा डिवाइड भी करना है, तो एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की व्यवस्था है इसमें। एग्जैक्ट डायग्राम बनाना जरूरी होगा। इस पॉइंट से पास हो रही है -4, यहाँ -4,3। अच्छा, बी सबसे निशान लगा था उसमें। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू -3,8 एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज। यहाँ भी ने साफ साफ कह दिया कि पॉजिटिव एक्सिस पे ही कट कर रहा है, ठीक है, यानी सिंगल लाइन बड़ी हो सकती है, 2 भी हो सकता है आंसर। -3,8 से पास हो रही है, ठीक है ना, तो -3,8 ये है -3,8 से पास होने वाली लाइन है और कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी, पर वो इसकी बात कर रहा है, दोनों इंटरसेप्ट क्या होने से पॉजिटिव। तो मान लो ये है ए और ये है बी, तो ये ए और बी ना देकर उसने क्या है, इनका सम दे दिया, पॉजिटिव इंटरसेप्ट हैं और उनका सम 7, ऐसा होगा। Let A and B are intercepts. Intercepts of required line. Required line. हो गया? Then according to question, क्या होगी पहली बात, इनका सम A प्लस B इक्वल टू 1 से ये बन के तैयार है, ठीक है। दूसरी जब A और B इंटरसेप्ट पे है तो लाइन भी कंफर्म होगी, x/a प्लस y/1 और इस पॉइंट होके जाना जरूरी है, वो सेटिस्फाई करेगी, एक तैयार हो जाएगी ए बी। ए बी तो सीरियलिटी में ए बी तो इसका निकल जाएगी आराम से। नो required straight line, required straight line, क्या इसी इंटरसेप्ट बताऊं,
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी 1। और इस लाइन को किस हो जाना जरूरी है इससे, सिंस इट passes through -3,8 देयर सेटिस्फाई करेगी इसको। ये सारे पॉइंट जो इसकी लाइन के ऊपर है सेटिस्फाई करेंगे, और जो लाइन के ऊपर नहीं हो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये तो स्ट्रेट लाइन की परिभाषा है। तो ऐसे वक्त क्या रखोगे, -3 अपॉन ए प्लस 8 अपॉन बी इक्वल टू 1। क्लियर? बस एक तो सही बन गया, सिम्प्लाई करोगे एक ही है। अगर दो अननोन है ए एंड बी और दो इक्वेशन है तो सॉल्यूशन कंफर्म है। आगे बढ़ते रहो। एलसीएम ए बी माइनस 3b प्लस 8a इक्वल टू 1। 8a माइनस 3b इक्वल टू 8। इक्वेशन 2 सॉल्व करो। ए इंटू बी का प्रोडक्ट आ गया, सिर्फ जोड़ने घटाने का काम खत्म हो गया। एलिमिनेशन नहीं बचा उसका, सॉरी सब्स्टिट्यूशन बचा उसका। तो इससे क्या जाएगी बी की वैल्यू 7 माइनस है। ए बी किसी एक की वैल्यू निकालने छोड़ दो उसका, ये तरीका होता है फ्रॉम 1 एंड 2। ए निकालना तो बी को हटा दो। 8a माइनस 3 बी की वैल्यू से रख देंगे क्या, 7 माइनस 8। 7 माइनस 8 इक्वल टू a इंटू डी की वैल्यू 7 माइनस डी को एलिमिनेट कर दिया। प्रोसीड जैसे ए निकलना जाए, जैसे ए निकल जाएगा उसे इसमें तो ये आसान है। 8a माइनस 21 प्लस 3 इक्वल टू 7a माइनस a स्क्वायर इधर ले आओ, प्लस का सब कुछ इधर ले आओ उसे, a स्क्वायर ओके। 8 और 3 11a माइनस 7 है प्लस का 4 है। फिर चेक कर लो, 8 माइनस 7 1 और 3 4 हो गया, और माइनस के 21 इक्वल टू 0। घटा के 4 आए, गुणा करके 21 7 एंड 3, और ये प्लस है 7 बढ़ा रहा होगा, a प्लस 7 और a माइनस इक्वल टू 0। या फिर स्प्लिट करके कर लिया करो, 2 लाइन और हो जाएंगे, ठीक है। पर अगर सीधा अगर तो रह रहा है तो चेक जरूर कर लिया करो। ए स्क्वायर भी सही आ रहा है, माइनस का 21 भी आएगा, और 7 है और माइनस 3 है, प्लस के 4 है। तो क्या आएगी ए की वैल्यू -7 एंड 3। कौन सा एक्सेप्ट करोगे, 3, क्यों पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है। लेट ए एंड बी ए बी बोथ पॉजिटिव है जरूरी, ठीक है। इक्वल टू ए इक्वल टू 3, क्योंकि ए पॉजिटिव। क्लियर? फ्रॉम 1 A3 है तो B4, फ्रॉम 1 B इक्वल टू 4। ये भी जाना चाह रही है, लाइन जाना चाह रही है, दूसरा लाइन सो रिक्वायर्ड लाइन। सो रिक्वायर्ड लाइन क्या बन जाएगी, ये थी ये तो अपन और कोई बात क्या क्या है वो इंटरसेप्ट 3 एंड 4। तो इंटरसेप्ट 3 एंड 4 है तो लाइन क्या हो जाएगी, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, या 4x प्लस 3y इक्वल टू
12 ऑन ये स्टेटमेंट सुना ये अच्छी तरह आसानी था या कठिन था? अगली समस्या बिंदु जी की क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है क्वेश्चन द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स और वाई एंड ए लाइन is 6 square units and the length of hypotenuse 5. Find the equation of the line. ये अगर कोई लाइन हुई तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई और खुद ये लाइन से बनना ट्रायंगल का एरिया उसने कितना दे दिया 6 और हाइपोटेनियस 5. ये स्क्वायर इसका स्क्वायर की एरिया 6 और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5. ऐसा वो कहता है और 6 है इसका एरिया 6 है. समझ में आइए? सिक्स यूनिट्स इतना ही बता रहा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. ये पीली लाइन सेट क्या एज्यूम कर लोगे? ए ये समझ लो. मैं पॉइंट बोल रहा था. हाँ उसके पॉइंट्स कहाँ पर ड्रॉ कर दिए? क्या होंगे? x, 0 और 0, y. सेट क्या मान लोगे? ए एंड बी. ठीक है. Let A and B are intercepts of required line. कोई दिक्कत हो गया? Now, according to question हाइपोटेन्यूज 5 है ए भी है तो क्या बनने पाइथागोरस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5 स्क्वायर. ओके. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा एरिया. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड यस सिन. वो तो कहते इसे ए एंड बी कहते हैं. ए एंड बी. ठीक है. लेट ए बी द इंटरसेप्ट और रिक्वायर्ड लाइन एज सोन एज सोन. ए बी को बनाएंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को क्या बता रहा है? 6 स्क्वायर यूनिट्स. द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू 6 यानी ए बी इक्वल टू 12. ए बी इक्वल टू 12. इक्वेशन 2. समझ आ गया? इनको सॉल्व करो. अभी इसके पर्पज से ही ए बी को पॉजिटिव मान्य कर लो. अंदर पॉसिबिलिटीज को अलग सोचा जाए. क्या करोगे? जब एडिशन पता हो और प्रोडक्ट पता हो तो कौन सा तरीका बताया था? सब्स्टिट्यूट तो खतरनाक हो जाए. कर लोगे उसको कोई दिक्कत नहीं. खतरनाक लंबा हो जाए. और 10th क्लास में विशेष बातें बताई थी.
अगर एडिशन पता हो, प्रोडक्ट पता हो, तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? बोलो वाले अरे सब्ट्रैक्शन निकाल दिया करो। यहीं से अगर आप ए या बी की वैल्यू उठा के इसमें रखोगे या इससे निकाल दो अंडर में आएगी, इससे वैल्यू निकालोगे ए स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर अंडर वो रखोगे, फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ध्यान करोगे। और यहां से बी की वैल्यू 12 बटा ए यहां रखोगे तो 12 बटा ए स्क्वायर ए पावर 4 बनेगी। सिंपल चलोगे सब्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखो सुना जाएगा। मैंने बताया था 10th में अगर एडिशन पता हो, प्रोडक्ट पता हो तो सब्ट्रैक्शन निकाल दिया करो। नो, आपको निकालना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है, पक्का नहीं आ रहा? यहां से आ रहा पक्का? नो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। और जो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए था, माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है गलत है? इसको होल्स को ओपन करोगे तो मिडिल टर्म प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा सारा? समझ आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर, और यह 2ab का स्क्वायर, तो 2ab कितना है? 24। या चलो ए बी वैल्यू दो, मतलब 2ab का स्क्वायर, तो 2ab कितना हो जाएगा? 24। ठीक है? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 24 49, और 25 माइनस 24 1 इक्वल 49। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस सारा था उसको, ये स्क्वायर में ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 7, इक्वेशन 3। अब जितना भयानक 1 और 2 को सोल्व करना था, उतना ही आसान 1 और 3 को सोल्व करना। ठीक है? और प्लस माइनस 7 है, यानी क्वेश्चन फैलते ही जा रहा है। वो तो अच्छा हुआ हम सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी इसमें भी तो है, इसमें भी है, और इसमें भी 4 लाइन निकलेंगे। और अगर इसी में ही 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक ऐसे 8 लाइन निकलेंगे। गिवन शर्तों को पूरा करते हुए 8 लाइन पॉसिबल है। ठीक है? क्योंकि अगर ये 2 और 3 आ गया, एरिया 6 आ जाएगा। मान लो कि 2 और 3 आ गया, तो 3 और 2 भी तो पॉसिबल है। अभी तो कर लो उसको। तो क्या करोगे? फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 को प्लस कर लो पहले, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। और उधर अगर प्लस साइन लेते तो 25 और 7 32, और माइनस लेते तो 25 माइनस 7 18, दोनों थे रेडी। ए स्क्वायर कितना होता? या तो 16 या 9। ए कितना होता? प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस 3, 4 एंड 3। टेकिंग only positive. taking a is greater than 0 only, फिर पॉजिटिव लेके चल रहा है। ठीक है? 4 और 3 तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो वहां भी तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। कहां पे? जहाँ हमने -7 रखा है।
कि पक्का पता बड़ा है कि ए ही बी से बड़ा है, कंफर्म है, बी तो बड़ा हो सकता है। और ये वैल्यू आसान से कौन सी इक्वेशन है, इससे बड़ा आसान मिलेगी नहीं कोई। तो फ्रॉम 2 बी कितना हो जाएगा, ए 4 हुआ, 3 और ये 3 हुआ 4। लो जी, अब देखिए कितना भयानक क्वेश्चन हो गया। हालांकि क्वेश्चन तो पूरा हो गया, पर अंडरस्टैंडिंग कितनी भयानक है यहाँ पे, ध्यान दें। ए तो 4 हो और बी 3, ये बनेगी क्या है इसका एरिया, 1/2 × 3 × 4 6 जाएगा, और 3 4 भी कितना आएगा 5, वेरीफाई हो गया। अगर ये 3 और वो 4 होता, ये 3 और ये 4, तो फिर ए हो जाना था, हाइब्रिड हो जाना था, तो दो पॉसिबिलिटी हुई। ओ बता रहा है ए 4 बी 3 या ए 3 बी 4, ये 2 लाइन है। अगर हम ये बात इधर लेते, 3 और 4 लेके आती है इक्वेशन, और एक 4 और 3 लेके आती है, 2 ये आती, 2 इसमें आती और 2 इसमें आती, ठीक है। So required lines x upon a, ये लो 4 और 3 कॉन्सेप्ट, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। सो रिक्वायर्ड लाइन having positive intersects only, ये तो पॉसिबल होगी, पॉसिबल इतना नोट कर लें पहले कि मुझे समझ आ जाएगा, इतना नोट कर लें, इसके बाद ऑल पॉसिबल लाइन्स के बारे में विचार किया जाएगा। नाउ ऑल possible required line. Now all possible required lines. all possible यानी ये दोनों भी कुल मिला के सारे, पहली दूसरी डायग्राम बना देना, तीसरी चौथी डायग्राम बना देना, 5वीं 6ठी डायग्राम बना देना, और 7वीं 8वीं डायग्राम भी बना देना, ठीक है जी। एक डायग्राम में 2 बना देना, पहली वो बना देना, कौन से, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इंटरसेप्ट कट कर दिए, एक तो 3 4 और एक 4 3, ठीक है। उसका यूज करो ना, ये बनी थी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो x आंसर 3 लिया ना, पहले छोटे वाला पैड लिया, हाँ कोई बात नहीं, आगे से यहाँ खोलो सिस्टम, इसको लाइन 1 बोल दो, इसको 2, तो 1 में क्या ले रहे हो, 3 पैड ले रहे हो, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा वो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4x, देखो इसे गड़बड़ कर देना, एरो बना देना, कभी इसको माइनस में जाओ। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इंटरचेंज होता है तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। दूसरी ये लिख लीजिए। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाइए आप किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए। पहले छोटी वाली, एक्स इंटरसेप्ट छोटा हो, ये 3 और 4, और दूसरी 4 और 3। ठीक है, छोटा इंटरसेप्ट, एक्स का छोटा इंटरसेप्ट पहले ले लो, ये तीसरी लाइन और ये चौथी। तो तीसरी क्या बन जाएगा, खाली एक्स इंटरसेप्ट माइनस आएगी वही प्लस ये, यानी एक्स ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आएगा, बस कुछ और फर्क पड़ने का। एक्स अपॉन -3 वाई अपॉन 4, तो माइनस का 4x, भाई ये माइनस आएगा, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और दूसरा -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ओके, तीसरी लाइन क्या करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ले लो, इसमें ले लो। ठीक है, x पे 3, इस पे 4 पहले तो ये, और फिर इस पे 4, उस पे 3, ये s का छोटा इंटरसेप्ट पहले ले लो, तो ये है 5वीं और ये 6वीं। तो अब क्या आ गया थर्ड में, x और y दोनों ही इंटरसेप्ट माइनस में, तो माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो और उधर भेज दो, ये माइनस वाला जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। तो पहला 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -12, इंटरचेंज हो गए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, और अंत में कौन से, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले छोटा इंटरसेप्ट लो, और इसका बड़ा, अगली बार इसका बड़ा, इसका छोटा। छोटा इंटरसेप्ट लिया पहले, ये 7वीं और ये 8वीं। ठीक है, और क्या पड़ेगा, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा और वाई इंटरसेप्ट माइनस में आ जाएगा, खाली ये माइनस आएगा ना, बस ये माइनस बन जाएगा, 4x माइनस 3y, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। समझ आ गया, चित्र सहित अगर पॉसिबिलिटी लिखोगे तो चेक करने वालों को मजा आएगा, और उसके अंदर भय भी बैठ जाए, पता नहीं कौन सा बच्चा है भाई, कहां से रखा, तो हल्की फुल्की गलतियों को भी ये सोच के राइट हो जाएगा कि क्या पता मेरे समझ ना आ रहा।